आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। कुरान में बताए गए 25 पैगंबरों की कहानियों की दुनिया में। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें हिम्मत, विश्वास और सही रास्ता दिखाने वाली गहरी बातें छिपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी परंपरा के मुताबिक ये माना जाता है कि इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए कुल 1,24,000 पैगंबर भेजे गए थे। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि मार्गदर्शन का ये सिलसिला कितना लंबा और लगातार रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में से सिर्फ 25 ही ऐसे पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान में नाम से किया गया है, और इनमें से हर एक की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये 25 लोग और उनकी जिंदगी की कहानियों में हमारे लिए क्या छिपा है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संदेशवाहकों से, वो लोग जिन्होंने इंसानियत की कहानी की बुनियाद रखी और एक ईश्वर के विचार की नींव डाली। देखिए, पैगंबर कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं थे। वो हमारी ही तरह इंसान थे। उनके भी परिवार थे, उनके भी सपने थे, पर उनका मकसद बहुत बड़ा था। उन्हें ईश्वर ने चुना था एक खास पैगाम देने के लिए, और इसकी शुरुआत होती है आदम से, जो पहले इंसान भी थे और पहले पैगंबर भी। फिर आते हैं नूह। उनकी कहानी एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। जब एक भयानक बाढ़, एक ग्रेट फ्लड ने सब कुछ खत्म कर दिया, तो सिर्फ नूह और उनके साथी बचे, और कहते हैं कि उन्हीं के बेटों से दुनिया फिर से आबाद हुई। इसीलिए उन्हें दूसरा आदम भी कहा जाता है, मतलब इंसानियत की एक नई शुरुआत करने वाले। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इब्राहिम एक ऐसे पैगंबर थे जिनके 2 बेटों इस्माइल और इसहाक से 2 बहुत बड़ी परंपराएं शुरू हुईं, जिन्होंने आने वाले पूरे इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी कहानियों को देखते हैं जो हमें सब्र और विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि जिंदगी के बहुत गहरे सबक हैं। यूसुफ की जिंदगी तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहले एक ख्वाब, फिर भाइयों की ईर्ष्या और धोखा, कुएं में फेंके जाना, गुलामी, और फिर अपने सब्र और नेक नियत की वजह से मिस्र की हुकूमत तक पहुंचना, और आखिर में अपने भाइयों को माफ कर देना। उनका पूरा सफर हमें यही सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, सब्र और अच्छाई का रास्ता ही आखिर में जीत की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं अय्यूब की। उनकी कहानी शायद विश्वास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा है। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी दौलत, अपने बच्चे, अपनी सेहत, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। और ये शब्द ये पैगंबर यूनुस के हैं। ये वो दुआ है जो उन्होंने एक मछली के पेट के अंदर मांगी थी। ये अपनी गलती मानने और माफी मांगने का एक बहुत ही गहरा पल है। ये हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना सिखाता है। अच्छा, अब हम उन पैगंबरों की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वो लीडर्स थे, जिन्हें अपने लोगों को आजादी दिलाने और एक कानून व्यवस्था बनाने का काम सौंपा गया था। मूसा, जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा बार आया है, उनके चमत्कार वाकई हैरान कर देने वाले थे। वो सीधे ईश्वर से बात करते थे, उनकी लाठी सांप बन जाती थी। उन्होंने अपने लोगों को एक जालिम बादशाह से बचाने के लिए लाल सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया, और उन्हें तूर के पहाड़ पर तौरात दी गई, जो एक नैतिक संहिता थी। इसी तरह ईसा के चमत्कार भी उनके खास दर्जे को दिखाते हैं। पैदा होते ही पालने में बात करना, मिट्टी के परिंदों में जान फूंक देना, बीमारों को ठीक करना, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा कर देना। उनकी पूरी कहानी दया और प्रेम का संदेश देती है। और ये पूरी कहानी, ये पूरा सिलसिला मोहम्मद पर आकर पूरा होता है, जिन्हें आखिरी संदेशवाहक माना गया है। वो पैगंबरों की इस लंबी कड़ी को पूरा करते हैं। उनका मिशन किसी एक समुदाय या एक जगह तक ही सीमित नहीं था। उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, यानी सारे जहानों के लिए, पूरी कायनात के लिए एक रहमत। और ये देखिए, जाओ आज तुम सब आजाद हो, कोई बदला नहीं। ये शब्द उन्होंने उन लोगों से कहे थे जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को मक्का से निकाल दिया था। बदला लेने की पूरी ताकत होने के बावजूद माफ कर देना, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। इतना बड़ा दर्जा होने के बाद भी उनकी जिंदगी बेहद सादी थी। अपनी जूते खुद सिलना,
घर के कामों में हाथ बटाना और मेहमानों के साथ बराबरी से जमीन पर बैठना। ये सादगी उनके किरदार का एक बहुत अहम हिस्सा थी। तो जब हम इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही संदेश, एक ही आवाज सामने आती है जो सबको जोड़ती है। जरा इस पर नजर डालिए। हर पैगंबर को अलग अलग कौमों के पास भेजा गया जिनकी अपनी अलग अलग बुराइयां थी। किसी में घमंड था, कोई व्यापार में बेईमानी करता था, लेकिन संदेश हमेशा एक ही रहा, एक ईश्वर की पूजा करो और इंसाफ का रास्ता अपनाओ। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि सब्र, माफी, इंसाफ और विश्वास की ये जो पुरानी कहानियां हैं, इनसे हम आज की अपनी इस दुनिया में अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना।